Good morning, students. This is Sudesh Kumar, your science teacher. In today's videos, we will discuss about amplitude, time period and frequency of vibrations. ठीक है ना, वाइब्रेशंस का एम्पलीट्यूड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है और टाइम पीरियड क्या होता है, इस सब के बारे में हम बात करेंगे बेटा। तो पहले हम बुक का समझने से पहले मैं थोड़ा सा आपको एक व्यू पॉइंट ओवरव्यू देना चाहता हूँ, जिससे आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए वाइब्रेशंस क्या होते हैं, ठीक है ना, ऑक्सीलेटरी मोशन क्या होता है, एम्पलीट्यूड टाइम क्या होता है, इनका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन मैं आपको कर देता हूँ, ठीक है ना। तो बेटा वाइब्रेशंस या फिर ऑक्सीलेटरी मोशन जो होता है बेटा, इस टाइप का मोशन जो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, जैसे कि हमने यहाँ पर एक पर्टिकुलर एक पॉइंट मैंने मान लिया, ठीक है ना, इस पॉइंट के अलोंग कोई भी ऑब्जेक्ट कभी इधर जा रहा है और कभी उसके दूसरी साइड में जा रहा है, ठीक है ना। जब मेरा कोई भी ऑब्जेक्ट एक पर्टिकुलर पॉइंट के अलोंग एक साइड से दूसरी साइड, इस पॉइंट ये मैंने मिड पॉइंट मान लिया, कभी इधर जा रहा है फिर इधर फिर इधर, इस तरीके से अगर जो कोई मोशन हमारा करता है एक पर्टिकुलर पॉइंट के अलोंग, उस टाइप के मोशन को हम बोलते हैं ऑक्सीलेटरी मोशन या फिर वाइब्रेशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। जैसे आपने देखा होगा स्प्रिंग होती है, स्प्रिंग को आप दबा के छोड़ दो तो उसका मोशन क्या होता है, एक पर्टिकुलर पॉइंट से जब आपने दबा खींचा या दबा के छोड़ा तो वो क्या एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इस तरीके से लगातार चलती है आपका, ठीक है। तो वो हमारा क्या होती है, वो वाइब्रेशंस कहते हैं, उसका स्प्रिंग वाइब्रेशन कर दिया और उसके उस मोशन को हम क्या बोलते हैं बेटा, ऑक्सीलेटरी मोशन। क्या ऑक्सीलेटरी मोशन हम उसको बोलते हैं, ठीक है ना। अब बेटा इस टाइप के मोशन में या वाइब्रेशंस के अंदर या ऑक्सीलेटरी मोशन के अंदर हमारी तीन टर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एक होता है हमारा एम्पलीट्यूड, एक को क्या बोलते हैं बेटा हम, एम्पलीट्यूड, ठीक है। सेकंड होता है हमारा टाइम पीरियड और थर्ड होता है हमारा फ्रीक्वेंसी। ये तीन टर्म बहुत इंपॉर्टेंट होती है बेटा, ठीक है ना। तो मैं पहले तीनों को यहाँ पर रफली समझा देता हूँ, फिर बुक से समझेंगे हम। देखो बेटा एम्पलीट्यूड क्या होता है, अगर जैसे हमने माना कि मैंने इसका एग्जांपल जैसे आपका स्प्रिंग बताया, जो आपका घड़ी के अंदर बोब लटका हुआ होता है वो भी कुछ इस टाइप का मोशन करता है, कभी इधर जाता है फिर इधर जाता है, इस तरीके से मोशन करता है ना, वो भी हमारा सिंपल पेंडुलम जो मोशन होता है वो भी ऑक्सीलेटरी मोशन करता है। तो इसके अंदर हम समझेंगे एम्पलीट्यूड क्या होता है बेटा। ये जो पोजीशन कहलाती है, जिस पोजीशन के अलोंग वो मोशन कर रहा है वो उसकी कहलाती है मीन पोजीशन, ठीक है ना। और मीन पोजीशन से वो जितना दूर हॉरिजॉन्टली जाता है, मीन पोजीशन से जितना दूर वो जाता है, ये जो डिस्प्लेसमेंट आपका कहलाता है वो उसका कहलाता है एम्पलीट्यूड, ठीक है ना। और बेटा अपनी मीन पोजीशन से चलने के बाद इधर गया वो, फिर इधर जाएगा और फिर से अपनी मीन पोजीशन पर आने के लिए जितना समय लिया, मतलब एक चक्कर लगाने के लिए उसने जितना समय लिया वो उसका कहलाता है टाइम पीरियड, वो उसका कहलाता है हमारा टाइम पीरियड, ठीक है ना। कि वो अपना चक्कर लगाने के लिए इतना समय ले रहा है, वो उसका क्या कहलाएगा बेटा, टाइम पीरियड कहलाएगा। और जो हमारा फ्रीक्वेंसी है बेटा, फ्रीक्वेंसी क्या होगा बेटा, फ्रीक्वेंसी होता है हमारा कि कोई भी पेंडुलम हो या कोई भी ऑब्जेक्ट हो अपनी मीन पोजीशन से चलना स्टार्ट कर रहा है, ठीक है ना, और वो एक सेकंड में जितने अपना मीन पोजीशन के अलोंग चक्कर लगा देगा एक सेकंड में, वो उसका कहलाता है फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी क्या है, एक सेकंड में जितने चक्कर लगाएगा। टाइम पीरियड क्या है, एक चक्कर लगाने में जितना समय लगाएगा, ठीक है ना। एम्पलीट्यूड क्या है हमारा, मीन पोजीशन से उसकी डिस्टेंस क्या होती है हमारी, ठीक है ना। ये सब हमारा इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं। तो आज की वीडियो में हम यही देखेंगे बेटा। सबसे पहले हमने यहाँ बात करी है क्या, एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। तो इसमें दिया है, यू हैव लर्न दैट टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज वाइब्रेशन। वाइब्रेशन क्या कहलाता है बेटा, टू एंड फ्रो का मतलब है कभी इधर जाना कभी इधर जाना, इस तरीके का जो मोशन हमारा कहलाता है वो क्या कहलाता है, टू एंड फ्रो। एक पर्टिकुलर मीन पोजीशन के अलोंग जो मोशन होता है वो हमारा क्या कहलाएगा, टू एंड फ्रो, और उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, वाइब्रेशन बोलते हैं। दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड ऑक्सीलेटरी मोशन, और उस टाइप के मोशन को हम क्या बोलते हैं बेटा, ऑक्सीलेटरी मोशन बोलते हैं। इसमें इन्होंने दिया है बेटा कुछ आगे, जैसे इन्होंने बताया है इसके अंदर, नाउ यूज अ स्टॉपवॉच और अ स्टॉप क्लॉक टू फाइंड आउट द टाइम
रिक्वायर्ड टू कंप्लीशन वन ऑक्सीलेशन। एक ऑक्सीलेशन को कंप्लीट करने के लिए हमने स्टॉप वॉच या स्टॉप क्लॉक को यूज किया, जैसे मोबाइल वगैरह में भी आती है, नहीं तो स्टॉप वॉच पहले आती थी, आराम से बेटा आती हैं, ठीक है ना। उसकी हेल्प से हम कह रहे हैं एज दिस टाइम इज वेरी स्मॉल, हो सकता है ये टाइम बहुत ज़्यादा छोटा हो, इट इज़ डिफिकल्ट टू मेजर इट एक्यूरेटली, और हो सकता है इसको मेजर करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो एक्यूरेटली। टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम यू कैन मेजर द टाइम टेकन फॉर अ लॉन्गर लार्जर नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन। उसके लिए आप क्या बहुत सारे ऑक्सीलेशन के लिए भी आप क्या है टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। से 30 ऑक्सीलेशंस, दिस टाइम डिवाइडेड बाय 30 विल गिव यू द टाइम टेकन बाय वन ऑक्सीलेशन, और उसको डिवाइड बाय 30 कर देंगे तो एक ऑक्सीलेशन में जितना समय लगा वो आप निकाल सकते हैं। टाइम दिस टाइम इज नोन एज टाइम पीरियड। तब तो टाइम पीरियड क्या हो गया बेटा, एक ऑक्सीलेशन को कंप्लीट करने के लिए जितना समय लग रहा है वो आपका क्या कहलाया टाइम पीरियड। द टाइम टेकन टू कंप्लीट द वन ऑक्सीलेशन is known as time period of the vibrating body. It is very important to note here that for a given pendulum the time period remains the same whether the amplitude of oscillation is large or small. बेटा एक जैसे ही सिंपल पेंडुलम के लिए आपका क्या टाइम पीरियड हमेशा सेम रहता है, उसका एम्पलीट्यूड चेंज हो सकता है लेकिन टाइम पीरियड हमारा क्या होगा बेटा सेम होता है। इट डज नॉट डिपेंड ऑन द एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑक्सीलेशन। जो टाइम पीरियड है मेरा ऑक्सीलेशन के एम्पलीट्यूड पर डिपेंड नहीं करता है। द नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन पर सेकेंड इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन। एक सेकेंड में जितने नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन आप कंप्लीट कर पाते हैं वो उसका क्या कहलाता है बेटा फ्रीक्वेंसी। द नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मेजर्ड इन हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट होती है वो होती है हमारी हर्ट्ज। ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 हर्ट्ज इज 1 ऑक्सीलेशन पर सेकेंड। एक हर्ट्ज का मतलब होता है एक ऑक्सीलेशन एक सेकेंड में जो हो वो उसका कहलाता है एक हर्ट्ज। फॉर एग्जाम्पल ऑब्जेक्ट ऑक्सीलेट 60 टाइम इन 1 सेकेंड, इस फ्रीक्वेंसी इज 60, तो उसकी फ्रीक्वेंसी हमारी क्या 60 हर्ट्ज होती है। तो हमने बेटा आज की वीडियो में 3 टर्म्स देखी हैं। एम्पलीट्यूड, द टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स मीन पोजिशन इज नोन एज एम्पलीट्यूड। Time period, the time taken to complete one oscillation by the body is known as time period of the body, oscillating body. And frequency, the number of oscillation completed in 1 second is called frequency of the oscillating body. ठीक है, तो बेटा आज के लिए इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।